जय हिंद। दोस्तों, आप सभी लोगों ने जो पहलगाम का आतंकी हमला है उसको जरूर देखा होगा, जरूर आप देख रहे होंगे। उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि ये हिंदुओं पर नहीं, हिंदू धर्म पर हमला है और सनातन धर्म पर हमला किया गया है। जो आतंकियों के इरादे थे वो साफ थे कि हमको सिर्फ हिंदुओं को मारना और किसी को नहीं मारना है। और अगर हिंदू हिंदुस्तान में सेफ नहीं रहेगा तो फिर कहाँ पर सेफ रहेगा। और आज भी अगर हिंदू जातियों में बटा रहेगा तो इसी तरीके से जो आतंकी हमले हैं वो होते रहेंगे और कुछ समुदाय विशेष के लोग इस तरीके से हिंदुओं पर हमला करते रहेंगे और हिंदुओं की मृत्यु करते रहेंगे। इसीलिए हमेशा से मैं बोलता हूँ कि हिंदू एक रहो, जातियों में मत बटो। जब तक जातियों में बटेंगे जब तक हिंदू इसी तरीके से मरता रहेगा और कोई भी इस पर आवाज़ नहीं उठाएगा। अभी जो आतंकी हमला हुआ है वो भी इसी तौर पर हुआ है कि उन्होंने सिर्फ मेन प्लानिंग कर कर आए थे और टारगेट कर कर आए थे कि हमको हिंदुओं को मारना है। और मुझे एक बात का और अफसोस होता है कि हमारे हिंदुस्तान की सरकार कहती है कि हमारे पास इतने हाई टेक इक्विपमेंट है, हमारी खुफिया एजेंसी है कि इनसे बचकर कोई नहीं जा सकता है। हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह बोलते हैं कि हम एक एक आतंकियों को मार गिराएंगे और आतंकी हम लोग को आगे नहीं होने देंगे। और इस तरीके की जो कायराना हरकतें हैं आतंकियों के द्वारा हमेशा से होती जा रही है। और आपने इससे पहले भी कई आतंकी हमले देखे होंगे जिसमें हमारे सैनिकों ने अपना बलिदान दिया है, तो उनसे भी हमने सबक नहीं लिया। इसी तरीके से कश्मीर में हमारे शिक्षकों को मार दिया जाता है, हॉस्पिटल वर्करों को मार दिया जाता है, तो वो भी सिर्फ उनका आधार कार्ड देखकर। और अभी जो आतंकी हमला हुआ इसमें हमारे 27-28 जो पुरुषों की मृत्यु हुई है वो भी आप सारा डाटा निकाल कर देखो, सारे हिंदू है। और उसमें एक आईबी इंटेलिजेंस का एक ऑफिसर था जिसको भी उन्होंने मार दिया है। किसी की चुड़ी देखी जा रही, किसी की मांग भरी देखी जा रही और आतंकी उनको गोली मार दे रहे हैं। इससे ये साबित हो रहा है कि इनका पूरा प्लान फिक्स था कि हमको हिंदुओं को उड़ाना है और किसी को नहीं उड़ाना है। और हमारे पास इतने हाईटेक इंटेलिजेंस खुफिया एजेंसी है, वो सिर्फ मुंह दर्शक बनी रही और आतंकी बड़े आसानी से ये हमला कर कर चले गए। पूरी खाली थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। आप ये वीडियो देखो जिसमें साफ तौर पर आपको दिख रहा होगा कि ये हमारी बहन बोल रही है कि इन्होंने सिर्फ ये पूछा कि आप हिंदू हो या नहीं हो, या फिर उनको दिखा कि ये हिंदू है या नहीं है। सिर्फ हिंदू देखकर उनको पता चल गया हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, ये हिंदू है तो इसको उड़ा देते हैं। पूरा मेंटेलिटी उनका पूरा फिक्स था और उनको ऊपर से पूरे तरीके से उनका माइंड वॉश करके भेजा था, या फिर उनको पूरे तौर सारा प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करना है वो सारी चीज़ उनको बताई गई थी। और इतना जहर भर दिया गया था हिंदुओं के प्रति कि उन्होंने इस तरीके की कायराना हरकतें की है। निहत्थे पर्यटकों जो हमारे हिंदू भाई घूमने के लिए गए थे उन पर यह जानलेवा हमला और उनकी मृत्यु कर दी गई है। और अगर हिंदुस्तान का हिंदू हिंदुस्तान में सेफ नहीं रहेगा तो फिर कौन सी जगह पर हिंदुस्तान का हिंदू सेफ रहेगा। यहाँ पर रामनवमी पर पत्थरबाजी हो जाती है, हनुमान जयंती पर पत्थरबाजी हो जाती है, हमारे धर्म को टारगेट किया जाता है हमेशा से। फिर चाहे वो बांग्लादेश हो, फिर चाहे वो श्रीलंका हो, फिर चाहे वो पाकिस्तान हो, हमेशा से हिंदुओं पर हमला होता जा रहा है। और अगर किसी दूसरे समुदाय पर कोई हमला हो जाता है तो फिर मानवाधिकार और जो हमारे देश के बुद्धिजीवी लोग हैं वो सामने आ जाते हैं उनके बचाव में। और जो अभी हमला हुआ इसके ऊपर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, जहाँ तक कि राजनीतिक पार्टियां भी नहीं है। और जो आतंकी हमला हुआ है ये इसमें मैं पूरे तरीके से बोल सकता हूँ और पूरा सोच समझ के बोल रहा हूँ कि इसमें कुछ ना कुछ राजनीतिक लोगों का भी जुड़ाव था ये आतंकी हमले में। और पाकिस्तान का तो हमेशा से रहता ही है और कुछ वहाँ के लोकलों का था जो कि आतंकियों का उन्होंने साथ दिया है और इतने बड़े हमले को उन्होंने उनका एग्जीक्यूट करवाया है। तो ये आप समझ सकते हो कि इनकी मेंटलिटी क्या है और क्या चाहते हैं। फिर आप राजस्थान का केस उठाकर देख सकते हो, यहाँ शर्तें जुदा करने की बात कही गई और वो टेलर को मार दिया गया। तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से आतंकियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। नाम हिंदुओं की पहचान देख देख कर हिंदुओं को मारा जा रहा है। और और अब भी आप सोचते हो कि हम सिर्फ जातियों में भटके रहें, चाहे राजपूत रहें, हम फिर चाहे यादव रहें, फिर चाहे हम शूद्र रहें, या फिर हम ओबीसी रहें, एससी एसटी रहें और इसी तरीके से बढ़ते रहें। तो फिर अभी तो ये सिर्फ टेलर था, मूवी आपको अभी आगे देखने को मिलेगी अगर आगे भी आपकी यही सोच बनी रही तो। क्योंकि ये हमला पूरे तरीके से आप समझ सकते हो कि किस मेंटेलिटी के तौर पर उन्होंने करा है और आतंकियों ने हिंदुओं को चुन चुन कर मारा है। और मैं हमारे हिंदू भाइयों ने जो 26-27 हमारे भाइयों ने अपनी जान गंवाई है उनको भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं थी। वो तो अपना कुछ वक्त
घूमने के लिए पहलगाम गए थे और वहाँ पर उनको सपने में भी उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि हमारे साथ ये हमला हो जाएगा। और हमारी सिक्योरिटी जो कि इतनी टाइट थी वहाँ पर, तो भी ये लोग इतना बड़ा हमला कर देते हैं और फिर बाद में हमको पछतावा होता है। तो ये हमें सबक भी सिखाता है कि हमारी सिक्योरिटी में कुछ ना कुछ तो गैप है, क्लू है, जिसमें ये निकल कर हमला कर दे रहे हैं। तो वो भी हमको समझना पड़ेगा और उससे सबक लेना होगा कि आगे इस तरीके के हमले ना हो। आपने पुलवामा हमला देखा, यहाँ पर हमारे शहीदों ने, हमारे देश के जवानों ने अपनी जान गंवाई। और अब ये हमारे देश के आम नागरिक जिनको कोई लेना देना नहीं था किसी से, सिर्फ वो अपना घूमने के लिए आए थे अपने बच्चों परिवार के साथ, और उनके साथ इस तरीके का कायराना हरकतें आतंकियों के द्वारा की गई है। तो ये हम सभी हिंदू भाइयों को एक सबक है कि अभी भी हमारे पास टाइम है कि हम एक हो जाएं और एक होकर आगे बढ़ें। अगर ऐसा आप अब भी आगे आपने नहीं करा, एक नहीं रहे, तो ये सिर्फ टेलर था, मूवी आपको आगे देखने को मिलेगी। और मैं मोदी सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि कृपया कर इस तरीके के जो हमले हो रहे हैं उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। पाकिस्तान की भूमि में अंदर घुसकर उनके मुंह की जबान खींची जाए, जब ये आतंकी हमले बंद होंगे या फिर हमारा बदला पूरा हो पाएगा। यही हम सभी हिंदुस्तान के लोगों की ख्वाहिश है और इस पर सरकार को खरा उतरना है। और हमारे सैनिक तो हमेशा के लिए तैयार रहते हैं कि कभी भी कोई भी सिचुएशन रहो, पाकिस्तान की जबान खींच के लाना है तो वो भी हम खींच कर लाने के लिए तैयार हैं। तो सरकार सिर्फ आदेश दे दे, वो सब हो जाएगा। और मैं तो हमारे अमित शाह जी से बोलता हूँ कि इनको जितना जल्दी हो सके जहन्नुम और जन्नत का सैर करा दिया जाए, क्योंकि अभी जो उरी में हमला करने के लिए और घुसपैठ करने के लिए जा रहे थे 2 आतंकी, उनको मार दिया गया। जितना हो सके जो आतंकी हमला पहलगाम में हुआ उसमें भी जो 4 आतंकी शामिल थे, इनको भी जन्नत पहुँचा दिया जाए, इनको अल्लाह के चरणों में पहुँचा दिया जाए और इनकी आत्मा को अल्लाह शांति दे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।